टेंस के बढ़ते हुए क्रम में आज हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट में कौन कौन से वाक्य किस प्रकार से बनाते हैं। एक तो हम साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे मैं ये काम करता हूँ, वह ये करता है। ये साधारण वाक्य हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ ऐसे सेंटेंसेज हैं जिनमें हम ये कहना चाहें कि मुझे ये काम करना पड़ता है। उसमें आप कौन सी चीजों का यूज करेंगे और कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि मुझे ये काम करना पड़ता है। मान लीजिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, मुझे स्नान करना पड़ता है, है ना। थोड़े से अलग हटके, कुछ अलग हटके हैं। कोई भी काम मुझे यदि करना पड़ता है तो उसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें हमें दो मीनिंग है जो जिनका यूज करना है। एक है हैज टू और दूसरी हैव टू। हैव टू हैज टू का वही यूज करेंगे कि ही सी इट नेम एक वचन के साथ, ही सी इट नेम, इनके साथ किसका यूज करेंगे, हैज टू का। और आई वी यू दे, इनके साथ हैव टू का यूज करेंगे। अब देखो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ऐसा इसका है सब्जेक्ट हैज टू हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मान लीजिए मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। इसका अर्थ क्या निकलेगा, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। नंबर दो, मुझे स्नान करना पड़ता है, आई हैव टू टेक ए बाथ। ये तो हैव टू का यूज हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हैज टू। हैज टू में उसे झूठ बोलना से झूठ बोलना पड़ता है। उसे, जैसे मुझे के लिए आई लगाया है, उसे के लिए ही लगाएंगे या सी लगाएंगे, तो दोनों ही लगा सकते हैं हम। जो जरूरत जिसके लिए लगानी है, स्त्रीलिंग के लिए सी लगा देंगे, पुल्लिंग के लिए ही लगा देंगे। उसके साथ आएगा हैज टू, वर्ब आएगी स्पीक, ए लाइन। ये हमारा हैव टू और हैज टू से संबंधित सेंटेंसेज हो गए, जो बताना तो पड़ता है सिंपल प्रेजेंट में ही, किंतु ऐसे वाक्य टेंसेज के अंतर्गत नहीं आते। पर मैंने आपको बता दिया, आगे हम इनको इस तरह से यूज करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं।
कुछ सेंटेंसेज हैं जिनको हम बनाते हैं, देखो। कैसा है ये सेंटेंस? ये सेंटेंस है एफर्मेटिव। चूहा बिल खोदता है, एफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाएंगे इसको? सब्जेक्ट चूहा, ऑब्जेक्ट बिल खोदना हुआ। इसका ऐसा क्या है? सब्जेक्ट वी फास्ट, उसके साथ SES ऑब्जेक्ट। चूहा बिल खोदता है, द से यूज करेंगे क्योंकि चूहा एक यूनिक वर्क कर रहा है। बिल चूहा ही खोद सकता है, कुत्ता नहीं खोद सकता, अन्य जानवर बिल नहीं खोदते। जो मुख्य काम चूहे का है वो बिल खोदना है, तो द माउस डिग्स है होल। ठीक, अफर्मेटिव हो गया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? इसका ऐसा है सब्जेक्ट HV। HV में क्या है? डू डज। सब्जेक्ट डू डज जो कि HV है, वी फर्स्ट, अब SES नहीं आएगा, और ऑब्जेक्ट। SES सिर्फ सकारात्मक वाक्य में आता है, वो भी ही सी इट, यदि सब्जेक्ट है तो, अन्य के साथ नहीं आता। देखिए कैसे बनाएंगे अब। सब्जेक्ट द माउस, द माउस क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसके लिए डज आएगा। डज नोट डिग। अभी मैंने बताया था अब ऐसे नहीं लगेगा, सकारात्मक में लगता है, नकारात्मक में नहीं लगता, तो क्या लाएंगे? डिग। डिग है होल। ये हो गए सकारात्मक और नकारात्मक। अब यदि इनके हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। इंटेरोगेटिव में दो तरह से बनते हैं, एक तो WH वर्ड्स के साथ और एक हेल्पिंग वर्ब के साथ। पहले हम हेल्पिंग वर्ब वाले सीखते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स देखो, इसका ऐसा है HV the subject the first object क्वेश्चन मार्क। अब इसी का बना लो, क्या चूहा बिल खोदता है? तो हेल्पिंग वर्ब, चूहे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई थी हमने? डज। डज द माउस डिग है हो। डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। द माउस क्या है? सब्जेक्ट है। डिग वी फर्स्ट, डिग का मतलब खोदना, ए होल ऑब्जेक्ट। इस तरह बन गया HV सब्जेक्ट वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बन गए।